Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Just lately September 25 CA Foundation का रिजल्ट आया यार एंड एज ऑलवेज इंस्टीट्यूट ये कर रही है अराउंड 14 to 15% ही पासिंग रिजल्ट निकाल रही है. सो इफ यू पास्ड दिस एग्जाम यू आर अमॉन्ग द 14-15%. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. पार्टी तो बनती है. हैव अ फन टाइम. एंजॉय. It's your time now. चलिए, but this video is specifically for those students who are in this 86% वाले bracket जिनका कुछ कारण के वजह से कुछ कारणवश सीए फाउंडेशन का सितंबर 25 एग्जाम नहीं निकला है. तो ये वाले वीडियो में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे व्हाट शुड बी योर डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 2 months और आई विल से 60 to 70 days कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे प्रिपरेशंस करना है, मैं आपको क्या इनपुट दे सकता हूं. आपको काफी चीजें क्लियर ओवरव्यू मिल जाएगा यार. एंड प्लीज बिलीव मी, ये लाइन प्लीज ध्यान से पढ़ना. इफ मैथ्स इज योर प्रॉब्लम, आई एम द सॉल्यूशन. यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट मी ऑन दैट. चलिए लेट्स कंटिन्यू. बोर्ड पे ध्यान देना है. सबसे पहले तो अपन डिटेल में बहुत सारी बातें करने वाले यार. सबसे पहले यार ये चीज करना बहुत जरूरी है यार. प्लीज एनालाइज द मिस्टेक. देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है. मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा यार कि आपकी मिस्टेक गिना रहा हूं, बट बेटा अब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम कहीं तो कम पड़े थे. वो हमको जानना है, वो हमें मानना है और उसके ऊपर अपन को काम करके निकालना है. तो बस पहली दो चीजें आप करिए, लास्ट वाला मेरे पे छोड़ दीजिए. तो मैंने बोला लेट्स एनालाइज एंड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक. तो मिस्टेक्स यूजुअली, अगर मैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं जो मेरा मेजर फोकस मैथ्स वाइज ही होगा बीबीए वीडियो में, तो मैथ्स वाइज अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहला प्रॉब्लम इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज है. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 4 से 5 चैप्टर्स स्किप कर रहे हैं यार. दैट्स द रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी टू डू. मैं वर्स्ट केस बोलता हूं कैलकुलस छोड़ दो यार, वो भी तब अगर आप नॉन मैथ्स हो, आपके पास टाइम नहीं है. अगर आप मेरे लेक्चर्स करोगे तो कैलकुलस भी आपका हो जाएगा, बट एनीवेज आप नॉन मैथ्स हो, आपको कैलकुलस नहीं करना, दैट्स फाइन. आप बोलोगे सेट थ्योरी नहीं कर रहा, प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, परम्यूटेशन नहीं कर रहा. अरे भाई कैसे चलेगा यार. वो एक कदम है हार की ओर यार. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज मेक श्योर यू कवर कंप्लीट सिलेबस. तो ये एक सबसे मेन रीजन है जिधर बच्चे गड़बड़ा कर रहे हैं. आपको आपको ये लगता रहेगा सर मैं 60 मार्क्स का प्रिपेयर तो किया हुआ एकदम कड़क. अरे वैसा नहीं होता ना बेटा. जो 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है, क्या ऐसा आ रहा है कि पूरे 60 आप क्रैक कर पा रहे हो? नहीं ना. इसलिए आपको मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस पढ़ के जाना है. ये मेरा सजेशन है. प्लीज ये चीज बहुत दिल से लगा के करना कि प्लीज इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज मत रखिए अपकमिंग एग्जाम के लिए. नेक्स्टली अगर मैं बात करूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ रिवीजन. कैसे हो रहा है, बच्चे सिर्फ लेक्चर्स देख के जा रहे हैं या वन शॉट देख रहे हैं किधर से, या जो भी सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख के जा रहे हैं और उनको लग रहा है इससे हो जाएगा. एक चीज प्लीज ध्यान देना, वन शॉट इज ओनली वन शॉट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्रैक फाउंडेशन. इफ यू आर एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो फिर तो बच्चा तो खुद से ही कर लेता है यार, उसको वन शॉट भी नहीं देखना है. तो पॉइंट समझना, मैं मेजोरिटी क्राउड की बात कर रहा हूँ जो मेरे लेवल के यार. हमको सिर्फ वन शॉट से बात नहीं बनती, हमें डिटेल्ड में सिलेबस कवरेज करना पड़ता है. उसके बाद मैंने बोला लैक ऑफ रिवीजन. देखो आपके साथ भी ये बहुत बार प्रॉब्लम होता है, सर आई नो द कॉन्सेप्ट बट आई एम नॉट एबल टू क्रैक द सम. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे. और मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, रिटर्न प्रैक्टिस इज द की. सर कितने बार बेटा? एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स. एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको रिटर्न प्रैक्टिस करके निकालनी है, उसके बिना बात नहीं बनने वाली. नेक्स्टली PYQs is a must of at least 10 to 12 attempts. आपको 10 to 12 attempts के PYQs करके ही जाने हैं. MTPs इतना प्रेशर मत लो, बट PYQs आर गेम चेंजर. नेक्स्टली प्रैक्टिस टेस्ट. ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है. ये चारों पॉइंट्स वो है जो यूजुअली कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं. प्रैक्टिस टेस्ट मतलब क्या? क्या आपने 100 मार्क्स का एक्चुअल जंबल शफल्ड ऑर्डर में रैंडम ऑर्डर वाला पेपर दिया है? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई देना जरूरी है आपको रियल एनवायरनमेंट में. भाई मॉक टेस्ट पेपर दे दो, आईसीआई कंडक्ट करती है ऑफलाइन जाके. या नहीं करना यार, मेरे यूट्यूब पे पूरे मॉक टेस्ट पेपर के सोल्यूशन है, ये भी मेरे यूट्यूब पे यार. तो आप रियल एनवायरनमेंट टाइमर के साथ करो ना, पहले ये चीज कवर करो फिर ये सब उड़ाओ यार. बट इनमें से अगर आपने कुछ चीजें नहीं करी है, जैसे अगर सिलेबस कवरेज नहीं है, प्रॉपर रिवीजन नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं करा, टेस्ट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है ना. तो आपको अब खुद से ये बात करके फिगर आउट करना है कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, और जो गड़बड़ कर रहे हो वो आपको ओवरकम करना है.
अब पॉइंट ये है सर, ये तो हमने चलो आपको लिख के निकालना है आपकी क्या मिस्टेक है। अब आप तो ये समझ लिया भाई कि आपने मिस्टेक क्या करी, आपने पकड़ ली। सर अब स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करे, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिधर आप मेरे साथ सीए फाउंडेशन नेक्स्ट अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं इनिशियली, फिर अगर आपको खुद से करना है तो वैसे भी मैं गाइड करूंगा, डोंट वरी। बट ये जो नेक्स्ट अपन अभी स्ट्रैटेजी बात कर रहे हैं ना, वो स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो करी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भी आप बहुत फोड़ के आएंगे मैथ्स एग्जाम, ये मेरी गारंटी है। चलिए बोर्ड पे ध्यान देना। तो मैंने बोला व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 60 to 70 डेज अलोंग विद आकाश सर। तो अगर आप नेक्स्ट 60-70 डेज खुद को पूरा डेडिकेटेडली समर्पित करना चाहते हो आपके जैन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एंड अलोंग विद मी, देन प्लीज स्टे हियर वेरी फोकस्ड एवरीवन ऑन स्क्रीन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अभी नेक्स्ट 60-70 डेज में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं पूरा आपको प्लान भी बताऊंगा, डोंट वरी। मैं चाह रहा हूं कि कवर द कंप्लीट सिलेबस 100% विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यार सिर्फ सम से बात नहीं बनने वाली बेटा, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सितंबर एग्जाम्स में टेस्ट हुआ है आपका, एंड कंप्लीट आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चंस। तो ये दो चीज इज अ मस्ट। पूरा सिलेबस विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड पूरे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए। 100% मींस 100%। वर्स्ट केस कैलकुलस छोड़ दे यार, स्टिल आई विल से दैट एज 100%। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब उसमें आकाश सर कैसे हेल्प करे, तो ध्यान से सुनना यार, प्रमोशन नहीं है, बट मेरे को कुछ बातें एक्सप्लेन करने दो, फिर आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा। अगर आपको ईओ भी नहीं करना है टेंशन मत लो, बट आपको फिर भी पूरा गाइडेंस मिलेगा। स्टे हियर बॉस, टेंशन मत लो। मैंने बोला इफ मैथ्स इज योर प्रॉब्लम, आई एम योर सोल्यूशन, सो बिलीव मी आई एम एक्चुअली योर सोल्यूशन। ज्वाइनिंग द बैचेस और नो दैट्स इमटेरियल। चल पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम ओरिएंटेड वाइज आकाश सर, तो मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रही है, लाइक ऑल द 4 फैकल्टीज वी आर टेकिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर जनवरी, लाइव बैच चल रही है। अब उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट, लाइक उसमें आप जुड़ के कैसे कर सकते हैं, तो एक ओवरव्यू लेना बेटा। तो अब जो नेक्स्ट 60-70 डेज है उसमें अब क्या होगा, आप कैसे अटैक करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो ये जो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना मैथ्स का, आई अज्यूम देयर विल बी अराउंड 45 to 50 लेक्चर्स मैक्सिमम एट रफ ऑफ 140 to 150 आवर्स, ये मैक्सिमम है। मैंने डेडलाइन एक्चुअली 15 to 20 दिसंबर दिया है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मोस्टली नवंबर एंड तक हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लाइव स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत तगड़ा सपोर्ट है यार, तो मजा आ रहा है हमें। तो बाय नवंबर एंड आई गेस आई शुड बी डन विद द मैथ सिलेबस। मैंने बोला मिड है, मिड दिसंबर, मैंने नवंबर एंड या उसके 2-5 दिन पहले भी शायद कवर कर लूंगा एकदम स्मूथली। हम पूरा डिटेल में चीजें कवर कर रहे हैं, आप किसी को भी पूछना, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सब आईसीआई के स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, एकदम आपको ऐसा लगेगा क्या मजा आ रहा है भाई, पूरा डिटेल में। लगेगा ही नहीं कि कुछ भी एग्जाम ओरिएंटेड लाइक कुछ भी कट शॉट हो रहा है, एकदम क्रिस्प। चलिए बट ऑब्वियसली टू द पॉइंट। वैसे अब अगर बात करें सर, आप तो लाइव बैच लिए एग्जाम ओरिएंटेड की, अगर हमें ज्वाइन करना है तो ये कैसे होगा, क्या होगा, देख ध्यान से सुनना। आपको ये जानना है कि क्या सिलेबस कवर हुआ है, ध्यान से सुन बेटा। आई हैव कंप्लीटेड द मैथ्स सेक्शन, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कैलकुलस हम एंड में करने वाले, तो मैथ सेक्शन पूरा कवर हो चुका है हमारा। और स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 13 और 14 का फर्स्ट यूनिट हो गया है, सेकंड अभी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो पॉइंट क्या है, इतना सिलेबस ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, जिसका रिकॉर्डिंग्स आपको पूरा कोर्स में मिल जाएगा, जो आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, जिसमें लगभग 25 लेक्चर्स होंगे। अब ये 25 लेक्चर्स अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो, 1.25 1.5 जैसे भी आपका कन्वीनियंस, मैं एक टारगेट आपको दे रहा हूं कि यू कैन कवर 1 or 2 लेक्चर्स पर डे इन 20 डेज, यू कैन कवर द बैकलॉग। तो बैकलॉग नहीं है वो, आप अभी स्टार्ट कर रहे प्रिपरेशन यार, बट बच्चे बोलते हैं उसको बैकलॉग। तो पॉइंट ये सिलेबस आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको जो पार्ट कवर करना है आप कवर करो, या ऑर्डर वाइज जाओ जैसे मैंने सीखा है। एंड अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है, इन द अपकमिंग 20-25 लेक्चर्स मैक्सिमम जो बचा हुआ स्टैट्स का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 15 16 17 18 और लॉजिकल रीजनिंग, जो अब बहुत हाथी सिलेबस नहीं है ना, वो हम लगभग 15-20 दिन वो हम लगभग 20-25 लेक्चर में कवर करेंगे, विच अगेन ईच लेक्चर गेट्स अपलोडेड इन द ऐप एवरी डे। तो वो आप आने वाले 15 दिन में कवर कर सकते हैं। 15, मैंने फिर भी 20 दिया है, तो अगर आप देखेंगे 15-20, चल 20 ले ले फिर से, 40 दिन में तो वर्स्ट केस आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो विद डेली रिवीजन। वो मैंने लेक्चर्स में गाइड किया है, तो भाई इससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जो 70 डेज आपके पास है, 60-70 डेज जो मैं बोल रहा हूं, उसमें से 35 डेज टू 40 डेज में हर एक चैप्टर आप हर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करेंगे। तो इन 35 डेज आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करवा के दूंगा। 35 to 40 डेज ले लो, चलो
बट हाँ, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ा डेडिकेटेड रहे, मैं उस पर बात करूंगा। इतना क्लियर। नेक्स्टली, अब ये तो मैंने बात कर दिया सर, सिलेबस कवरेज का लेक्चर्स देख लिया सब, उसके बाद क्या? स्टिल यू विल हैव एटलीस्ट 25 to 30 days, ध्यान देना, 25 to 30 days वेर इन यू कैन डू सेकेंड रिविजन, यू कैन डू द PYQs दैट आर इंक्लूडेड इन द कोर्स। तो एटलीस्ट 10 से 12 अटेम्प्ट के PYQs आपके ऐप में आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आपको करने के लिए एकदम शिद्दत से टाइम मिलेगा, तो प्रेशर नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हो तो अब आपको अप्रोच समझ रहा है। ये मैंने गाइड किया विद रिस्पेक्ट टू माय एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अगर आपको बैच नहीं ज्वाइन करना, ये सेम प्रोसेस आप खुद से फॉलो करो। आप जिधर से भी पढ़ रहे हो ये सेम अप्रोच रखो, या आपने ऑलरेडी पढ़ लिया रहेगा, आप अभी पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अप्रोच क्या रखना है भाई? नेक्स्ट 40 डेज में आपका पूरा सिलेबस क्रैक हो जाना चाहिए विद डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ICAI स्टडी मटेरियल। क्या आप वो मेरे को प्रॉमिस करते हो? प्लीज करना खुद से। और एल्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर एक स्ट्रक्चर तरीके से मेरा इनपुट चाहिए, तो एग्जाम ओरिएंटेड पे आना, नहीं तो प्रेशर नहीं है भाई। अब उसके बाद मैंने बोला 20, 25, 30 डेज, ये आपको प्योर सेल्फ सेकेंड रिवीजन, क्योंकि एक तो आप लेक्चर देख के साथ ही करोगे, वो लेक्चर्स में गाइडेड है। सेकेंड रिवीजन आप खुद से करोगे, PYQs आप खुद से करोगे, देन आपको टेस्ट सीरीज मिलती है वो आप दोगे, तो यार आप बहुत ट्रैक पे रहोगे। अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच की और थोड़ी सी ब्रीफ बात करूं, तो भाई मैंने बोला पूरा सिलेबस कवरेज हो रहा है एकदम मक्खन, देन आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं यार, तो आपको खुद कुछ मेहनत नहीं करना, आपको मजा आएगा मेरे नोट से पढ़ के। अगेन गारंटी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। I personally solve your each and every query in 24 to 48 hours. Then exclusive in-app revision sessions है, तो ये revision sessions मैं बिफोर 10th नवंबर ऐप में डाल देने वाला हूँ, जो भी सिलेबस कवर हुआ है मैंने ऑलरेडी मेरे बच्चों को बोल दिया भाई। तो एक्सक्लूसिव रिवीजन सेशंस मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाले स्टूडेंट्स को। टेस्ट सीरीज है भाई, हर चैप्टर की फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज, भाई मजा आएगा आपको टेस्ट सीरीज देख के, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एंड लाइव मेंटरशिप सेशंस सर, तो हमने क्या किया है ना, सिंस हमारा लाइव बैच 1 महीने पहले से चालू हो गया, अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो कोई टेंशन नहीं, आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहा है, आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे, आपको हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। तो आए हार्दिक सर, अर्जुन सर विल मीट यू वंस इन 15-20 डेज। हम जूम पे लाइव लेंगे, जिधर हम आपको गाइड करेंगे, आपके डाउट्स वन ऑन वन सॉल्व करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सीधा आप तो ये डाउट सपोर्ट तो अपना तगड़ा है ही नहीं, तो कितने भी डाउट्स पूछ, बट आपको लाइव हमसे वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलेगा। वन ऑन वन मींस विल कनेक्ट ऑन जूम एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया। तो जस्ट बिफोर आई कंटिन्यू, तो मैं प्लान के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर दैट जस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो भाई मैथ्स का जो एग्जाम ओरिएंटेड है अपना कोर्स है, उस पर हमने थोड़ा ऑफर ला दिया है फॉर फ्यू डेज, फॉर 2-3 डेज। तो आपको इतने में आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच मैथ्स का ले सकते हो। आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट्स का चाहिए तो सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स BB वर्चुअल्स पे अवेलेबल है, या फिर सबसे बेस्ट तो हमारा कॉम्बो यार, आप कॉम्बो लो, हमने उस पे भी और ऑफ कर दिया है। चारों सब्जेक्ट्स एकदम मक्खन, हार्ड कॉपी नोट्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर श्योर यार। तो दिस विल बी द वे टू गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। चल एनीवेज, अब सर आपने ये बता दिया कि नेक्स्ट 60-70 डेज में हाउ आई विल टेक यू टुवर्ड्स जैन एग्जाम, वी विल क्रॉस एंड क्रैक, तो मैंने मिक्स कर दिया, वी विल क्रॉस एंड क्रैक जैन एग्जाम्स। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो विद माई बैच, अगर आप बोले नहीं सर खुद से करना है, तो भाई अगर मैं एकदम कंसाइज वे में बताऊं, तो मैंने ये चीज बोली आपको, क्या बोली, वॉट शुड बी अ ब्रीफ प्लान फॉर नेक्स्ट 70 डेज। भाई ये प्लीज करना यार, ये आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी करना, अगर आप कोई बैचेस के साथ कर रहे हो तो भी आपको यही फॉलो करना है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट 40 to 45 डेज मेक श्योर यू स्टडी एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स। सर इतना, भाई एक बार धक्का लग गया है ना, अब अपन को ओवरकम करना है, सिर्फ 200 में से पास नहीं होना है, हमको 300-350 एम करना है, कर सकते यार, 300 के आसपास तो आप डेफिनेटली कर सकते यार। और अगर आपने ऑलमोस्ट 180-90 टच किया है, अगर आप ये करोगे ना बेटा, मैं गारंटी दे देता हूं 320 और 330 प्लस विद एन AIR इज श्योर शॉट। में मजाक नहीं कर रहा, मेरे को गूज बम्स आ रहे भाई। तो नेक्स्ट 40-45 डेज प्लीज मेक श्योर यू इन्वेस्ट 12 to 14 आवर्स फुल फ्लैश डेडिकेटेड कंप्लीटली इन CA फाउंडेशन का प्रिपरेशंस। तो लगभग आपके पास 500 to 600 आवर्स होंगे, विच इज वेरी मच इनफ फॉर 4 सब्जेक्ट्स आई गेस। एकदम आराम से यार, लेक्चर्स देख के भी आप कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मजे है भाई, ठीक है। कवर द सिलेबस, डू रिविजन इन दिस 500 to 600 आवर्स ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। जो 2 सब्जेक्ट्स वीक है उस पर ज्यादा टाइम डाल,
जो 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर थोड़ा कम टाइम डाल, बट चारों करना, किसी को भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्टली उसके बाद जो नेक्स्ट 25-30 डेज रहेंगे उसमें आप सेकेंड रिविजन करेंगे। मेक श्योर यू गिव टेस्ट। अगर आपको लग रहा है मेरे यूट्यूब पे टास्क सीरीज करना है वो कर लो, मैं क्विक रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा हमेशा, जैसे मैराथन्स होंगे तो वो सब चीजें तो मैं करवाऊंगा ही, क्योंकि ये 20-25 डेज में आपको रिवीजन क्यों करना है, ताकि जब आप टेस्ट देते हो, आप टास्क सीरीज करते हो, आपको आपके वीक पॉइंट समझते हैं, तो उसको भाई बकल अप कवर अप करने के लिए टाइम तो चाहिए, इंप्रूव करने के लिए टाइम तो चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये वो नेक्स्ट प्लान होगा फॉर द नेक्स्ट 70 डेज इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, या अगर आपने ऑलरेडी कोर्स कर लिया है, अगर आपको सिर्फ पूरा खुद के साथ बैठ के क्रैक करना है, तो ये की है फॉर द नेक्स्ट 70 डेज। मेक श्योर आप ये बहुत शिद्दत से करें यार। और क्या कवर करना है मैंने बोल दिया यार, आईसीएस स्टडी मटेरियल इज द प्राइम नंबर 1 स्पॉट पे, देन टू आई वुड से PYQs ऑफ एटलीस्ट 10 to 12 अटेम्प्ट्स। तो ये बहुत मैंडेटरी है, ये 2 कर लो। इसके बाद आपके पास और टाइम है, कमेंट करना, बहुत सारा मटेरियल है, सब मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। चलिए एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार, प्लीज ये करना यार। आई वॉन्ट यू टू, अगर आप इधर तक वीडियो में आ गए हो तो आप ऑलरेडी बहुत सीरियस हो यार। आई वॉन्ट यू टू कमेंट दैट यू विल विन एंड यू विल क्रैक जैन 2026 एग्जाम्स विद पूरा फोकस। आपको कुछ भी क्वेरीज कंसर्न है तो प्लीज डू लेट मी नो यार, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। अब एक लास्ट चीज ध्यान से सुनना, अगर आप May 26 एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं, जो मैं यूजुअली गाइड करता हूं बच्चों को, अगर आपका 100 to 120 मार्क्स या उससे बिलो आया हुआ है तो आपको थोड़ा टाइम लेके शिद्दत से May 26 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। पूरा डिटेल्ड में कोर्स करिए, जिधर से भी आपको करना है। अगर आप मेरा डिटेल्ड कोर्स करना चाहते हो तो भाई मैथ्स का रेगुलर कोर्स है, अगेन इसका प्राइस हमने बहुत ज्यादा ऑफ कर दिया, बिलीव मी, फॉर मे एग्जाम। तो आप ये रेगुलर कोर्स करेंगे, पूरा शिद्दत से शांति से May 26 का एग्जाम डिटेल में कवर करिए। नॉट जस्ट मैथ्स, टेक फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, या जैसे भी आपको करना है पूरे 4 सब्जेक्ट्स एकदम डिटेल में आप प्लान करके अटैक करिए फॉर May 26। इवन कॉम्बो में हमने अच्छा खासा ऑफर दे दिया यार। तो अगर आपको इच्छा है, अगर आप ऐसा है कि आप ये ब्रैकेट में आ रहे हो बेटा 100 to 120 मार्क्स और बिलो, प्लीज बिलीव मी, गो फॉर मे एग्जाम। एक दिल से एक बात बोलूंगा, देखो कैसे होगा ना, आपको लगेगा, आप शायद एग्री भी करेंगे, आप बाकी लोग के साथ कंपेयर करेंगे, अरे यार वो तो जैन एग्जाम दे रहा है, आपको समझो आए 105 मार्क, आपको लगेगा यार मैं पूरे चारों सब्जेक्ट एकदम फटाफट 2 महीने में पढ़ के देता हूं। वर्स्ट केस, आपको भी पता है 2 महीने में 4 सब्जेक्ट्स पूरा जीरो से पढ़ना इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि 100 मार्क्स के आसपास आउट ऑफ 400 इज काइंड ऑफ वीक प्रिपरेशन। आई होप यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। तो बेटा जैन एग्जाम आप देंगे, फेब एंड में रिजल्ट आएगा, मार्च अप्रैल फिर 2 महीने मिलेंगे मे एग्जाम के लिए। उससे अच्छा अगर आपको लग रहा है आपका प्रिपरेशन वीक है, प्लीज स्पेंड टाइम। बैच तो मैंडेटरी नहीं है, ये सेकेंडरी चीज है, ये तो मेरे को गाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या रिसोर्सेस है आपके लिए, ताकि यार अगर आप मेरे से पढ़ना एंजॉय करते हो तो आपके पास रिसोर्सेस है यार जिसका फायदा उठा सकते हो। तो पॉइंट क्या है, टेक टाइम एंड अपीयर फॉर May 26 एग्जाम। बट एनीवेज, सो दिस वाज फॉर जैन यार। तो अगर जैन के लिए आपको और कुछ भी इनपुट चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो, और प्लीज एक बार लिख के जाइए, यू विल विन, यू विल क्रैक जैन 2026 एग्जाम। वी complete team is there with you. If you want to join these batches, you can visit bbvirtuals.com. We are always there with you. Perfect. All the best. रोने का ना, फोड़ने का। और एक चीज याद रखना यार, कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। रोने का नहीं, फोड़ने का। परफेक्ट। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। टेक केयर एवरीवन।